हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी 101 में। दोस्तों, हमने इसे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। आज हमें उससे आगे सॉल्व करना है। हम मैथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज के 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आज उसके आगे से 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और जहां पे देखते हैं 30 या 35 जहां तक कर पाएंगे उतना करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने लिखा नहीं है कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ देंगे और क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या वाला देखिए। बोला कि आपसी छात्र और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला के अंतर्गत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र की मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। कार्यशाला में मिठाई वितरित पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कार्यशाला पर कितनी राशि खर्च की गई है, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में? बोला कि 80 छात्र हैं। कितने स्टूडेंट हैं? इधर सॉल्व करते हैं फिर वहां तक जाएंगे। स्टूडेंट ये नहीं चला मार्कर। स्टूडेंट कितने? 80 स्टूडेंट हैं। ठीक, 80। मार्क लगता है 5 करेंगे। 80 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और क्या बोला है? 80 स्टूडेंट हैं और 10 संसाधन व्यक्तियों हैं। संसाधन व्यक्ति इसको लिख सकते हैं संसाधन संसाधन व्यक्ति, संसाधन में लिख देते हैं। ठीक है, 10 है। क्या बोला है? बोला है 30% छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 80 है। 80 का 30% 80 है। ठीक है, 80 का 30% निकालेंगे तो कैसे? 80 हो गया, 80 का 30% बराबर 80 हो गया। 10% होता है 1/10। 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 3/10। यहाँ पर 3/10। 10 में काटेंगे तो 10 अट्ठे 80, 8 3 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 24 हो गया। और क्या बोला है? बोला है कि प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 80। अब 80 का 40% निकालेंगे हम। 80 का 40%, जैसे 10% होता है 1/10 और 40% हो जाएगा 4/10। ठीक है, 80 का 4/10 कितना हो जाएगा? 10 काटेंगे 10 अट्ठे 80, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। फिर क्या बोला है तो देखिए, तो क्या पूछा है? पूछा है कि कार्यशाला में मिठाई पर वितरण पर खर्च की गई कुल राशि टोटल पूछा। तो देखिए 80 का गुणा इसमें 24 में कर देंगे। 80 गुणे 24 तो जोड़ देंगे, क्योंकि कुल बोला है ना, यहाँ पर प्लस कर देंगे। 10 गुणे 32, 10 गुणे 32। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 चौके 32 के 2, 8 दूनी 16 3 19, 1920 प्लस 32 दहा में 320, जिसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 0 हो गया। 2 2 4, 19 3 22। कुल खर्च कितना है मिठाई पर?
वितरित कुल खर्च जो है हमारा 2240 रुपए है, 2240 रुपए है। ठीक है, मिठाई पर कुल खर्च पूछा था, तो कुल खर्च कितना है, मिठाई पर टोटल खर्च जो है वो 2240 या 2240 रुपए है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, 26 नंबर क्वेश्चन है रहा, यहाँ पर 26 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही। बोले जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक अशिक्षित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मेल हो गए, मेल और फीमेल। ठीक, मान लीजिए टोटल 100 थे, मेल और फीमेल मिलाकर 100 थे। ठीक है, मेल और फीमेल मिलाकर 100 थे, उसमें बोला कि 55% मेल है, पुरुष 55 यानी 55, 100 का 55% कितना होता है, 100 नंबर ऐसी है जिसका कोई भी जितना प्रतिशत बोलोगे उतना ही होगा। जैसे 50% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 55 निकालेंगे तो 55% हो जाएगा। ठीक है, 55 हो जाएगा, तो 55 हो गया मेल, और फीमेल कितना, सिर्फ फीमेल है, कितना हो गया, 45, 45 महिलाएं हैं और 55 पुरुष है। अब फिर आगे क्या बोला है, बोला है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, कितने, 40% पुरुष, इसको 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 55 का 40%, 55 का 40%, 40% 10% होता है, 1/4 होता है। जब 40% निकालेंगे तो 4/10 हो जाएगा। जब फिर डिवाइड करेंगे ये भी हो जाएगा 1/5, 2/5, 40% हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5, तो 55 का 2/5 कितना हो जाएगा, 55 का 2/5, 5 काटें तो 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब 22 अशिक्षित है, कौन, पुरुष। ठीक है, और महिलाएं कितनी अशिक्षित हैं, बोला 40% महिलाएं साक्षर है, मतलब 40% जो है वह शिक्षित है, लेकिन हमें पूछा है कितनी परसेंट अशिक्षित है, यानी हम 60% जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित है। ठीक है, तो 45 का 60% निकालेंगे, 60%, 45 का, तो इधर देखिए 45 का 60% यहाँ पर निकालते हैं, 45 हो गया, 60%, जब 20% निकालते हैं तो 1/5 होता है, 20% 1/5 होता है। ठीक है, और जब 60% निकालेंगे तो तीन से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3/45 गुणे 3/5, जब 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 3 27, तो 27 हो जाएगा, यानी 27 जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित है। अब बोला ये महिलाएं पुरुष से कितने प्रतिशत अधिक अशिक्षित है। ठीक है, पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक अशिक्षित है पूछा है, यहाँ देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है, +5, 22 5 27 होगा ना, तो 5, यहाँ 27 में से 22 निकाल माइनस कर देंगे, बचेगा 5, 5 बेटे, और किससे, पुरुषों से 22, 5 गुणे 100%, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 5 है, जब इसे हम 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, और 2 काटेंगे तो 50, 50 दूना 100 होता ना, तो 50 25 250 बटे 11, जब हम प्योर सॉल्व करेंगे हो जाएगा 11 दूनी 22, बचा 3, 30 हो गया, फिर 11 दूनी 22, बचा कितना, 8 बचा, 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लग जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 11 फते कितना होता है, 77, 11 फते 77, हमारा ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन में दिया है 22.5, बस इतना ही रहने से आगे निकाल करेंगे। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक सही बोला है।
हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए 22.5%। ऑप्शन नंबर ए 22.5%। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिलाओं में 55% पुरुष है, मतलब 100 का 55 पुरुष है और 45 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं हैं। जिसमें से 40% पुरुष जो है वह अशिक्षित है, और जो महिलाएं हैं 40% जो थी वह शिक्षित थी, और बची 60% जो अशिक्षित है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, 27 माइनस 22 5 हो गया, और किससे? पुरुष से, तो बटे 22 गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मिटा देते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग इससे आए का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? बोला है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? मतलब प्रति किलोग्राम चीनी कितने रुपए की है, हमें निकालना है इसे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्राइस कितना बोला है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के प्राइस कितना बोला है? प्राइस बोला 20% कमी। 20% कितना होता है? जो 20% होता है वह होता है 1/5 माइनस लगाएंगे क्योंकि कमी हो रही है। जो 5 से 4 हो जा रहा है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, जो प्राइस बढ़ेगा तो इसका रिवर्स होता है कंजप्शन, मतलब खपत जो है यानी खपत, कंजप्शन सी पे लिखते हैं। ठीक है, वो इसका रिवर्स हो जाएगा 4 से 5। कह रहा है 4 kg अधिक मिलती है चीनी। कितना अधिक है? एक का मान कितना दिया है? 4 किलोग्राम। ठीक है, हमें क्या चाहिए? उसका मतलब कितने रुपए किलोग्राम चीनी थी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने? 4 किलोग्राम। 4 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4 की वैल्यू जब निकालेंगे, 4 एक का मान 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे तो 16 kg। पहले वह 16 kg चीनी खरीदता था। ठीक है, बोला है कि 160 रुपए खरीदता था। ठीक है, तो 1 किलोग्राम पूछा है, तो 1 किलोग्राम का मान निकालने के लिए 1 किलोग्राम कितने रुपए के जी है, इसे निकालने के लिए हम 160 रुपए खरीदा था 4 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम निकालने के लिए हम 16 से भाग दे देंगे, तो 16 कम 16 हमारा बचा कितना? 10 रुपए प्रति केजी क्या थी? चीनी। 10 रुपए प्रति केजी चीनी थी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, पहले बोला था कि मूल्य में जो कि प्राइस में है 20% की कमी होती है। 20% होता है 1/5 होता है, यानी 5 से 4 हो गया। जो खपत है उसकी वो सेम है, उतने रुपए में ही वह 4 kg चीनी अधिक लेता है, तो मतलब उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 4 से 5 हो गया। जो एक का मान है वह 4 kg है, एक अधिक ना, एक मान बोला 4 kg अधिक पाता है, एक मान 4 kg है, तो 4 का मान पहले वह 4 किलोग्राम खरीदता था। ठीक है, 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे, 4 से 16 किलोग्राम। अब बोला कि जो 160 रुपए था, 1 किलोग्राम का मान पूछा तो 16 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 1 किलोग्राम कितने रुपए का? कितने रुपए का? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है,
चलिए अभी इसके आगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 28 हो गया, 29 यहीं पर देख लेते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है? मतलब बोला देखो, बोला कि 4/3 की बजाय वह 3/4 से गुणा कर देता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है कि इसकी बजाय इससे गुणा कर देता ना, सबसे पहले हम नीचे वाला जो दिया है, हर जो दिया है दोनों का, इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 4 का 12 आ जाएगा एलसीएम। माना हुआ संख्या हम मान लेंगे कि माना हुआ संख्या कितना है? 12। 3 और 4 का एलसीएम लेकर वो संख्या 12 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से, 12 है, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौक 16, मतलब संख्या कितना? 16 थी, लेकिन हो कितना गई? 4 एकम 4, 4 3 12, यानी गलती से उसने 9 कर दिया। ठीक है, अब कितना बोला? क्या बोला? प्रतिशत त्रुटि। तो 16 से 9 हो गया, कितना? 9 7 16, 7 का बटे 16 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7/, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो 25 सत्ते 175 बटे 4। जब 4 से भाग देंगे, इसमें प्रतिशत में है, 4 चौके 16 बचा 1, ये हो गया 15 हो गया। 15 4 से भाग देंगे, 4 3 12, बचा कितना? बचा 3 बचा है, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, तो दशमलव लग जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 फुट 28, बचा कितना? 2 बचा है, 2 बचा है, इसे हम जब 4 से काटेंगे, 4 25 20, यानी त्रुटि कितनी थी? जो त्रुटि प्रतिशत था वह 43.75 था। इतने प्रतिशत की हमसे त्रुटि हो गई थी। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा कि त्रुटि प्रतिशत क्या है? त्रुटि प्रतिशत कितना है? 43.75। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके बजाय इस पे गुणा कर दिया, तो उसमें नीचे वाला जो हर है उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम जितना आएगा उससे दोनों संख्या हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो पहली संख्या आएगी और दूसरी संख्या, इसका रेशियो ले लेंगे और देखेंगे कितना इससे, मतलब ये जितना था उससे कितना कम है या कितना ज्यादा हो रहा है, तो उससे बटे जो ओरिजिनल संख्या रहेगी उसे डिवाइड कर देंगे और गुणे 100% कर देंगे, तो हमारा त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन। बोला फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। ठीक, क्या बोला? बोला फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी, तो टोकरे में फलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए हम इसे कैसे लगाएंगे, क्या बोला है? बोला कि 25, अगर 25 फल के टोकरे में, तो 25 फल है और 25 फल है, ठीक है, किस टोकरी में, फिर चल रहे हैं, और किसी टोकरी में 25 फल हैं, तो उसमें से एक फल खराब है। खराब कितना है? एक फल खराब है। ठीक है, बोला है 48 खराब फल है, कितना? 48। और इसमें क्या बोला था कि 60% की बिक्री होगी, 48 फल की बिक्री होगी, जो 60% दिया है ये 48 मान है।
ठीक है, 48 जो है 60% का मान है, तो हमें टोटल कितने खराब फल थे, कुल खराब फल, कुल पहले खराब फल निकालते हैं, कुल खराब फल, खराब फल गुणे 100%। ठीक है, जब हम भाग देंगे इसे, जीरो से जीरो कट गया, 6 6 6 48, 8 पूरा करेंगे तो 80 टोटल, 80 जो थे वो खराब फल थे। कितना, जो 80 है एक खराब फल है। ठीक है, हमसे खराब फल नहीं पूछा, हमसे पूछा कि तो टोकरे में फलों की कुल संख्या, मतलब टोटल कितने फल थे टोकरे में। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे हम, देख लीजिए, 80 खराब फल थे, बोला था कि 25 खराब फलों पे, 25 अच्छे फलों पे एक खराब फल है। ठीक है, हाँ देखिए, मतलब टोटल 25 थे, यानी 80, यहाँ देखिए एक पर, एक पर 25, अब बोल रहा है 80 खराब फल है, तो 80 से गुणा कर देंगे, तो 80 खराब फलों पर, 80 खराब है, एक खराब फल है। ठीक है, खराब फल है, 80 खराब फलों पर टोटल कितने फल हो जाएंगे, 80 हो गया, तो 25 गुणे 80। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे, 25 अट्ठे 200, और एक जीरो पहले से है, मतलब 2000 जो हमारा है टोटल फल है। हमसे ये नहीं पूछा कि कितने अच्छे फल थे, हमको पूछा है कितने खराब फल थे, कितने टोटल कुल फल थे पूछा हमें। खराब फल 80 थे, हमसे पूछा है कि टोटल कुल कितने फल थे टोकरे में। अगर हमसे ये पूछना ना कि कितने खराब फल थे, तो खराब 80 है, कितने अच्छे फल थे, तो वही 25 में से एक माइनस करते हैं, 24 हो जाता है। जब 24 से 80 में गुणा करते हैं तो जितना आता वो हमारे अच्छे फल होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2000 में खराब और अच्छे दोनों फल हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास करने से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि व्यूज जितने जाते नहीं है इस टाइम वीडियो पर, इसलिए क्लास क्लास छोटी छोटी लें, ज्यादा टाइम भी नहीं मार जाएगा, और व्यूज कम जाएंगे तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।